आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है जिसमें हमसे कह रहा है कि प्राप्त उत्पादों की संरचना लिखिए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें वो 3 समीकरणें दी हुई हैं, तो इनमें जो उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है उसकी संरचना बनाने को कह रहा है ये। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और तीनों ही संरचनाओं की जो है देखते हैं क्या बनेगी। अर्थात पहले तो इन समीकरणों को पूर्ण करेंगे और देखेंगे इनका उत्पाद क्या बनेगा, फिर उनकी जो है संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहली समीकरण जो दी हुई है उसमें हमें क्या दिया है यहाँ पर, CH3 CH2 COOH। ठीक है, ये हमारा क्या दिया यहाँ पर, प्रोपेनोइक अम्ल दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोपेनोइक अम्ल जो है ये एक हमारा जो है वह वसीय अम्ल होता है। ठीक है, और इसको जो है वह हम क्लोरीन के साथ अभिकृत कर रहे हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, ये लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हमने इसको अभिकृत किया। ठीक, तो ये जो है यहाँ पर ये हमारी जो है वह हेल्वोल्ड जेलेंस्की अभिक्रिया को जो है वह प्रदर्शित करता है, अर्थात HVZ रिएक्शन को जो है प्रदर्शित करता है, और इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर अल्फा क्लोरो अम्ल के जो है वह व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है ये हमारा अल्फा कार्बन परमाणु होता है। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। इससे जुड़े जो हाइड्रोजन होंगे वह हमारे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो एक क्लोरीन परमाणु या अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़े एक हाइड्रोजन परमाणु को जो है यहाँ से प्रतिस्थापित करता है और HCl बना करके यहाँ से निकल जाता है। ठीक, और दूसरा जो क्लोरीन परमाणु है अब ये जाकर के कार्बन की चूंकि एक संयोजकता दूरी हो गई उससे जाकर के जुड़ जाता है, अर्थात हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, CH3 CH और ये COOH प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं इसे हम। ठीक है, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जिसकी हमने यहाँ पर जो है वो संरचना भी बना ली। ठीक है, अब दूसरे में देखें हम, तो दूसरे में हमें यहाँ पर क्या समीकरण दी हुई है, C6H5COCl। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर दिया है बेंजोइल क्लोराइड। ठीक, क्या दिया हुआ है, बेंजोइल क्लोराइड कहते हैं इसे हम, C6H5COCl। ठीक है, इसका जो है हम PDBSO4 द्वारा जो है वह अपचयन करवा रहे हैं। ठीक है, PDBSO4 के द्वारा हमने अपचयन कराई, यानी कि यहाँ पर जो है हमें 2 हाइड्रोजन प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि दिया भी है यहाँ समीकरण में हमें ये। ठीक है, ये हमारा जो है Cl है। ठीक, तो इसके फलस्वरूप जो है इसका जब अपचयन होता है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर जो है बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, बेंजाइल क्लोराइड था, बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड है ये हमारा, क्लोराइड। ठीक है ना, और इसका जो है यहाँ पर अपचयन हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ये एक हाइड्रोजन परमाणु जाता है और एक क्लोरीन परमाणु के साथ अभिक्रिया करके HCl बना करके निकल जाता है। अब दूसरा हाइड्रोजन परमाणु जाएगा और इस कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा, क्योंकि एक इसकी संयोजकता दूरी हो गई। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, C6H5CHO, जिसे हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड कहते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका सूत्र आ जाता है। यही यदि हम इसकी संरचना यदि बनाएं तो ये जो है एक हमारी बेंजीन रिंग होती है, जिसमें हमारा जो है वह CHO समूह जो है जुड़ा होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से है ये हमारा। ठीक, ये बेंजीन रिंग है हमारी। ठीक, और इससे जो है यहाँ पर हमारा ये CHO समूह जुड़ जाता है, तो इससे जो है हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और ये जो अभिक्रिया है ये हमारी जो है वह रोजनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों समीकरण हमें पूर्ण हो गए। अब तीसरी और अंतिम समीकरण को देखते हैं हम और उसको भी समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, कंसंट्रेटेड KOH की उपस्थिति में हमने जो है फॉर्मेल्डिहाइड के जो है 2 अणुओं को गर्म किया। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड KOH। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये HCHO जो है इसे हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं इसे हम। ठीक है, और इसके जो है 2 अणुओं को जो हमने KOH यानी कंसंट्रेटेड था, यानी सांद्र KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जो है गर्म किया, तो यहाँ पर जो है ये हमारा जो है वे कैनिजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक अणु जो है हमें यहाँ पर मेथिल एल्कोहल का प्राप्त होगा, यानी CH3OH प्राप्त होता है, मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है एक अणु। ठीक है, और जो दूसरा अणु है, ठीक है, वह हमारा जो है इस पोटेशियम परमाणु के साथ अभिकृत होकर के जो है वह पोटेशियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि HCOO का निर्माण करता है। ठीक है, पोटेशियम पोटेशियम फॉर्मेट का निर्माण करता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है ये हमारी जो है वह कैनिज़ारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। और यहाँ पर यदि हम इसकी मेथिल अल्कोहल की यदि संरचना बनाएं तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, एक कार्बन परमाणु इससे OH समूह जुड़ेगा और इसी कारण की बची हुई जो सभी संयोजकताएं हैं 3, ठीक है, वह हमारी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा पूर्ण होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा प्रश्न का उत्तर जो है पूर्ण होता है, जिसमें हमने सभी अभिक्रियाओं के उत्पादों को पहचान कर उनकी संरचना बना ली। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।